दोस्तों, काली माता हिंदू धर्म में शक्ति और विनाश की देवी मानी जाती हैं। उनका रूप काला होता है और वे रौद्र रूप में दुष्टों का नाश करती हैं। वे माँ दुर्गा का प्रचंड रूप मानी जाती हैं। हाथों में खड़ग, नर मुंड, कटे सिर और गले में मुंडमाल होता है। उनका स्वरूप सिखाता है कि असत्य, अहंकार और अन्याय का अंत निश्चित है। काफ़ी रिसर्च करने के बाद हम लोगों को पता चला कि ऐसे 4 लोग थे जिन पर काली माता की साक्षात कृपा थी, जिसमें पहले नंबर पर आते हैं महाकवि कालिदास जी, जिनको संस्कृत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। इनके बारे में कहा जाता है कि ये पहले इतने बड़े मूर्ख थे कि जिस डाल पर बैठे थे उसी डाल को काट रहे थे। पत्नी की फटकार के बाद इन्होंने वन में माँ काली की तपस्या की और माँ काली की कृपा से उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसमें शकुंतला और राजा दुष्यंत की प्रेम कथा है। मेघदूत, जिसमें एक यक्ष जो बादल के जरिए अपनी प्रेयसी को संदेश भेजता है। कुमार संभव, जिसमें भगवान शिव और माँ पार्वती की कथा है। कौन कहता है कि ईश्वरीय शक्तियाँ काम नहीं करती हैं? आपको जानकर आश्चर्य होगा कि माँ काली की कृपा से इतने बड़े बड़े महाकाव्य लिखने वाले कालिदास जी, जैसे ही कुमार संभव महाकाव्य के अंतर्गत महादेव शिव जी माँ पार्वती के विवाहोपरांत बिताए गए पलों के बारे में लिखने की चेष्टा मात्र करते हैं, तभी उन्हें लकवा मार देता है। इसी कारण कुमार संभव महाकाव्य आज भी अधूरा है। दूसरे थे रामकृष्ण परमहंस जी, जो विवेकानंद जी के गुरु थे। दक्षिणेश्वर काली मंदिर, जो कि कोलकाता में है, यहीं पर रामकृष्ण परमहंस जी ने माँ काली के दर्शन किए थे। इनके बारे में कहा जाता है कि माँ काली कन्या रूप में इन्हें दर्शन देती थी और ये अपने हाथों से इन्हें भोजन कराते थे। इन पर माँ काली का इतना प्रभाव था कि धीरे धीरे इनका शरीर स्त्री रूप में परिवर्तित हो रहा था। और तीसरे थे स्वामी विवेकानंद जी, जो रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य थे। इन पर माँ काली की ऐसी कृपा थी कि इन्होंने 1893 में शिकागो के विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से 0 पर भाषण दिया और पूरी दुनिया को हिंदू धर्म की गहराई से परिचित कराया। शिकागो की ही एक छोटी सी कहानी बहुत प्रसिद्ध है कि जब ये लाइब्रेरियन से एक मोटी जर्मन भाषा की किताब मांगने गए तो लाइब्रेरियन उन पर हंसने लगा कि आपको तो जर्मन भाषा आती नहीं, फिर क्या आप करोगे इस किताब का। परंतु 1 घंटे में ही वो किताब लेकर जब वापस आते हैं तो लाइब्रेरियन कहता है क्या आपने इसे पढ़ लिया? तो इन्होंने कहा कि हाँ, आप कुछ भी पूछ सकते हैं। और लाइब्रेरियन द्वारा पूछे जाने पर जब इन्होंने सब कुछ बता दिया तो लाइब्रेरियन इनके चरणों में गिर जाता है। इनके बारे में कहा जाता है कि ये हमेशा अपने झोले में माँ काली की फ़ोटो लेकर घूमते थे। दैवीय ऊर्जा को संभालना बहुत कठिन कार्य है, अतः सिर्फ 39 वर्ष की आयु में स्वामी विवेकानंद जी ने अपना शरीर त्याग दिया। चौथे थे श्रीनिवास रामानुजन जी, जो एक भारतीय गणितज्ञ थे जिनकी प्रतिभा ने पूरे विश्व को चौंका दिया। इनके बारे में कहा जाता है कि ये हर विषय में बहुत कम नंबर लाते थे और मैथ में इनका हमेशा 100 में 100 नंबर आता था। माँ काली की कृपा से वे ज़्यादातर खुद से ही गणित के फार्मूले खोजते थे और बिना किसी औपचारिक शिक्षा के इन्होंने इंग्लैंड के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर G.H. हार्डी के साथ मिलकर महान कार्य किए। रामानुजन जी का दावा था कि उन्हें गणित के फार्मूले देवी नमगिरी, जो उनकी कुल देवी थी, स्वप्न में आकर बताती थी। जिस ब्लैक होल की खोज अब हुई है, बताया जाता है कि इसके कुछ फार्मूले इन्होंने पहले ही लिख दिए थे। इन्होंने कुछ और फार्मूले भी दिए थे, जैसे कि पार्टीशन फंक्शन, रामानुजन थ्योरी, मॉक थीटा फंक्शन आदि। एक नंबर इनके नाम से प्रसिद्ध है जिसे रामानुजन नंबर भी कहा जाता है और ये नंबर है 1729। तो दोस्तों, हम लोगों ने देखा कि माँ काली की कृपा से मूर्ख व्यक्ति भी महान विभूति बन गए और असंभव कार्य भी संभव होते चले गए। बस एक चीज़ जो हम लोगों ने अपने रिसर्च के दौरान नोटिस की कि इस प्रकार के लोग जो दैवी शक्ति से आच्छादित थे, ज़्यादा दिनों तक सरवाइव नहीं कर पाए। रामानुजन जी 32 साल की आयु में, स्वामी विवेकानंद जी 39 साल की आयु में और रामकृष्ण परमहंस जी और कालिदास जी लगभग 50 साल की आयु में ही शरीर त्याग दिए, जिससे यह ज्ञात होता है कि दैवीय ऊर्जा को संभालना सबके बस की बात नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने भी किसी दैवी शक्ति का कभी आभास किया हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और इसी प्रकार की रिसर्च की गई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल स्पाइस टॉक्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।